अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुहू। आज की जो वीडियो है वो है टन एज के बारे में कि आप अपना जो एब्जॉर्प्शन मल्टी एनर्जी फ्लू गैस चिलर है उसका टन एज पर आर कैसे निकालोगे। और अगर आपको टन एज ऐसे कौन से फार्मूलाज है जो उनके ऊपर अप्लाई करोगे तो टन एज आपका निकलेगा। तो अगर आप अर्ली बेसिस पे रीडिंग का टन एज निकालना सीख जाते हो तो आपके लिए बहुत आसान होता है डेली बेसिस और मंथली बेसिस के ऊपर आपको पूरी रिपोर्ट बनाना बहुत आसान हो जाती है कि कितना टन एज कितना टन एज रेफ्रिजरेशन आपका प्रोड्यूस हुआ आपके चिलर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो आपके पास कुछ इस तरीके से रीडिंग की शीट होती है जिसमें बिल्कुल सामने लिखा होता है, सबसे पहले में आ जाता है कि चिल वाटर इनलेट, ये चिल्ड वाटर इनलेट और चिल वाटर आउटलेट। तो जो चिल्ड वाटर का इनलेट है उसका जो टेम्परेचर है और आउटलेट का टेम्परेचर, इन दोनों को इससे जब माइनस करोगे तो इसका डिफरेंस, इसका डेल्टा निकल के सामने आ जाएगा। और उस डेल्टा के साथ साथ आपको चाहिए होगा आपकी जो सर्कुलेशन है, चिल्ड वाटर की सर्कुलेशन मीटर क्यूब पर आर या केलन पर मिनट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग के हिसाब से। क्या हमारे पास 12.2 हमारे पास चिल्ड वाटर इन हुआ, पानी जो इन हुआ तो 12.2 सेल्सियस का था, और जब चिलर से आउट हुआ तो 10.6 सेल्सियस का था। तो चलिए इसी को देख करके और फार्मूलाज अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो ये रहा हमारे पास फार्मूलाज, हम अप्लाई करके देखते हैं। 1.6 हमारे पास जो है डेल्टा निकला रीडिंग के हिसाब से, और फ्लो रेट हमारे पास 193 मीटर क्यूब पर आर है। तो ये फार्मूला हम लगा के देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। फार्मूला हमारे पास दो किस्म के फार्मूलाज हैं। नंबर एक फार्मूला है डेल्टा को हम मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय फ्लो रेट मीटर क्यूब पर आर और डिवाइडेड बाय 3024 यानी 3024। जबकि सेकंड जो फार्मूला है हमारे पास वो है GPM मल्टीप्लाई बाय डेल्टा। अब डेल्टा जो है वो फ़ारेनहाइट में होगा, मल्टीप्लाई बाय 500 और डिवाइडेड बाय 12,000 यानी BTU। तो वो डेल्टा पहले जो हमारी ये जो रीडिंग आई थी, डिफरेंस आया था, इसको देखते हैं पहला फार्मूला लगा करके। तो हमने ऊपर का फार्मूला पहले अप्लाइड किया तो हमारे पास क्या निकलता है देखते हैं। इस फार्मूले के हिसाब से डेल्टा मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय फ्लो रेट और डिवाइडेड बाय 3024। तो 1.6 को हमने यहाँ पर लिख लिया, डेल्टा जो आया था मल्टीप्लाई इसको 1000 से किया, फिर मल्टीप्लाई बाय 193 किया, जो हमारे पास 193 मीटर क्यूब पर आवर फ्लो रेट है अब चिल्ड वाटर की सर्कुलेशन का, और इसको फिर डिवाइड किया 3024 के ऊपर। तो हमारे पास ये आ गया 102.11 यानी 102 टन एज पर आर हमारे पास निकला इस फार्मूले के हिसाब से। अब एक और फार्मूले अप्लाई करके देखते हैं, इससे थोड़ा मुख्तलिफ दूसरा फार्मूला इसी सवाल के ऊपर हमने अप्लाइड किया। सेकंड जो फार्मूला है इस हिसाब से कि GPM मल्टीप्लाई बाय डेल्टा मल्टीप्लाई बाय 500 और डिवाइडेड बाय 12,000। तो हमने सबसे पहले GPM लिया 193 मीटर क्यूब को, अगर हम GPM में लेंगे तो 849.7 GPM निकलेगा। उसको हमने मल्टीप्लाई किया जो फ़ारेनहाइट है उससे। अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट जिस तरह 1.6 का डेल्टा आया था, तो इसको जब हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 2.88 आ जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 500 से, 500 एक फैक्टर है कांस्टेंट, और उसके बाद हमने डिवाइड किया 12000 से। तो जब इन सब को आपस में हमने ये किया तो इसका जो आंसर आया वो 101.96 टन एज पर आ रहा है। यानी इस फार्मूले के हिसाब से 101.96 और इस ऊपर वाले फार्मूले के हिसाब से 102.11 टन एज पर आ रहा है। दोनों फार्मूला आप अप्लाई करके देख सकते हो तो आपको आप आराम से ही टन एज निकाल सकते हो। अब वैसे एक टन के अंदर 3.517 किलोवाट जो है एनर्जी होती है, ठीक है। और ये जो 3024 आया है ऊपर फार्मूले में, तो ये 3024 कैलोरीज होते हैं। 1 kg पानी को 1 डिग्री सेल्सियस पे रेज करने के लिए या लोअर करने के लिए
आपके पास जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तो ये वो है किलो कैलोरीज के अंदर। और 1 टन रेफ्रिजरेशन जो है वो बराबर है 3024 किलो कैलोरीज के। तो जो 3024 ये आया है, ये चीज़ें आप उम्मीद आपको ये समझ में आएगी। अब इसके बाद अब 30 अगर और आप आगे इनको सॉल्व करना चाहते हो तो 3024 किलो कैलोरीज कैसे आए, तो उसके लिए ये है कि 12 वीडियो को आपने डिवाइड किया 2.204 पाउंड पर केजी पानी से, और उसके फिर डिवाइड किया 1.8 से। 1.8 क्या है, सेल्सियस से हम जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर को, तो ये वो है। तो जब ये आप फार्मूला लगाओगे 12,000 डिवाइडेड बाई 2.204 और फिर डिवाइडेड बाई 1.8, तो आपके पास निकल के आ जाएगा 3024 किलो कैलोरीज। और इसके बाद अगर और समझना चाहते हो तो हमेशा अगर आप टेम्परेचर को कन्वर्ट करना चाहते हो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो 0 सेल्सियस बराबर होता है 32.8 फ़ारेनहाइट के, और 1 सेल्सियस बराबर होता है 33.8 फ़ारेनहाइट के। तो ये जो 1.8 का जो फैक्टर है, ये भी दरअसल इधर ही अप्लाइड हुआ है। तो उम्मीद है कि ये जो मैं समझाना चाह रहा था आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खान इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए को जनरेशन प्लांट से सारे ही वीडियोस, जितने भी को जनरेशन प्लांट से रिलेटेड वीडियोस हैं वो हम बनाते हैं और आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।